हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो ना? चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से पढ़कर ख़त्म कर लिया, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या खाया पिया, क्या पचाया, सबको एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। और ये रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आप क्या फेस करेंगे, इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच चार्जेस फ्लो। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्किट क्या होता है, दो टाइप का होता है। हमने पढ़ा क्या, एक ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज्ड सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? इट इज अ पाथ थ्रू विच चार्जेस फ्लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट विथ यूनिट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट विथ यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यूनिट क्या होता है? कूलम्ब पर सेकेंड। सिंपली इसको हम लोग एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, निकाला था Q इज इक्वल्स टू NE से चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, वो होता है क्या, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। हम लोगों ने पढ़ चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करना बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T। ठीक है, 1 एम्पियर लाना है, मतलब क्या, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। मतलब इफ 1 कूलम्ब चार्जेस फ्लोज इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द डिवाइस दैट मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब एक सर्किट हम लोगों ने बना लिया इस तरीके से। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेंटेन करके रखता है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और किससे होता है ये? बैटरी से। सो बैटरी इज द डिवाइस दैट मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। Question number 6 is, name the device that measures the electric current in a circuit. अब किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसको हम लोग कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? दैट इज आमीटर। ठीक है, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, अप्रॉक्स 0 होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। सेम है। ठीक है, आमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा होता है, मतलब 0 होता है। क्यों? सपोज अगर इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ, किसका? एक आमीटर का। ठीक है, तो क्या होगा, करंट इसमें से भी पास करेगा, और पास करेगा, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो करंट क्या होगा, कम पास करेगा। ठीक है, अच्छा से पास नहीं कर पाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। दैट इज वाई रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर शुड बी नेग्लिजिबल, वेरी लो। क्वेश्चन इज नेक्स्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है? नहीं होता है, रिकॉल कर लो, पढ़ने की आदत डालो, रिवाइज करने की आदत डालना है। ठीक है, तो भी क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि किसी इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग को डिफाइन करना था एक्चुअली 1 वोल्ट को, W अपॉन Q होता है। सो इफ 1 joule is work done to bring 1 coulomb charge from infinity or any or 1 point to another point, move करने के लिए, then it is called 1 volt. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मोशन ऑफ फ्री चार्जेस इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में फ्री चार्ज, कोई भी फ्री चार्ज कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जिग जैग मोशन होता है उसको। ठीक है, रेंडमली इधर उधर तैरते रहता है, घूमते रहता है, जिधर मन उधर किया, उसको कहते हैं जिग जैग मोशन। नेक्स्ट है
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? यही होता है क्या? वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। So potential difference is the also work done to move one coulomb charge from one point to another point in the same electric field। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? देखना होगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का। नेम द सर्किट इन विच स्विच इज ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा सर्किट में स्विच ऑफ होता है? तो एक सर्किट हम लोगों ने बना लिया इस तरीके से, स्विच एक यहाँ पर की लगा दिया, तो स्विच ऑफ होता है किसमें? ओपन सर्किट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द सर्किट इन विच स्विच इज ऑन। तो स्विच किस में ऑन होता है? क्लोज्ड सर्किट में। किसमें? क्लोज्ड सर्किट में होता है वो स्विच ऑन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो भी पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिवाइंड कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या छोड़ा है। क्वेश्चन में व्हाट इज अ वोल्ट मीटर। ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है? क्या होता है वोल्ट मीटर? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करता है कौन? वोल्ट मीटर। मतलब वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करता है? हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर होगा, फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of the conductor and inversely proportional to the cross section area of the conductor। मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, एंड जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 17, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक टोस्टर हो या फिर आयरन, वो एलॉय का क्यों बना होता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं? तो एलॉय क्या होता है? एलॉय जनरली एलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड ऑल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में एलॉय का यूज करते हैं, यूज किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी वेरी हाई एंड ऑल्सो MP स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक आयरन और सिंपली टोस्टर के लिए। यही दो कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में इनका यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर उसी का होगा जिसका जितना कम रजिस्टिविटी उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने जाना क्या कि सिल्वर का रजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज वाई सिल्वर इज कंसिडर एज द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है। बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? बिकॉज वी कांट अफोर्ड सिल्वर, बट इंस्टेड ऑफ दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, इजिली अफोर्डेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। सो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, नॉट प्रोटॉन, नॉट न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। क्योंकि कोई भी मेटल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन का कॉम्बिनेशन होता है, और जब तक पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ। इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा ओम्स लॉ। फिर से आ गए ओम्स लॉ पर। क्या होता है? ऑन द सेम फिजिकल कंडीशन amount of flow of current through a conductor is directly proportional to the potential difference of the conductor और vice versa। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे पढ़े या ऐसे, मतलब potential difference across the conductor is directly proportional to the flow of current। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़े थे क्या, V इज इक्वल टू होता है आई आर, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस? आ गया फिर से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट थ्रू द कंडक्टर। अरे सर आप तो रट के आए हो। रट के नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ कर ही आया हूँ। अपना होमवर्क करता हूँ, आप भी अपना होमवर्क अच्छे से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हम लोगों को डिफाइन करना है। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। आर का वैल्यू क्या होता है? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, तो 1 ओम कैसे आएगा? जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ओम आएगा, दैट मीन्स 1 वोल्ट हो, 1 एम्पियर। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट भी हो और 5 एम्पियर करंट हो तो भी तो 1 ओम ही आएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, तो सपोज इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम लोग क्या कहेंगे कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 1 ओम। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसका? 1 ओम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, नेम द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए क्या हम लोग चेंज करते हैं? दैट इज द डिवाइस इज नोन एज रियोस्टेट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ सर्किट। So 23 नहीं 24, what will happen to the current in a circuit if its resistance is doubled? ठीक है, करंट का क्या होगा अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस को डबल कर लिया 2R। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू V बाई आर। V बाई आर इज द वैल्यू ऑफ I, दैट मीन्स I अपॉन 2, मतलब करंट विल बी हाफ हो जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस डबल कर लेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, क्या है? व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ इट्स करंट इज डबल्ड। रेजिस्टेंस का बात हो रहा है, क्या होगा अगर करंट हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। नाउ अ वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू V अपॉन आई। करंट को डबल कर लिया हमने, तो ये हो गया 1/2 इंटू V बाय आई, एंड वैल्यू ऑफ V बाई आई इज R, दैट इज R/2। तो रेजिस्टेंस विल बी ऑल्सो हाफ व्हेन करंट इज डबल्ड। करंट डबल करेंगे, रेजिस्टेंस हाफ होगा। उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, उसी तरीके से R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपली, बहुत सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दो टाइप का, कौन कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पूछ रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। Question number 27, what is parallel combination of resistors? So when one end of the resistors
are connected at the one point and other end is the other point, तो इस तरह के रजिस्टर हम लोग कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, करंट होता है वो सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट, ठीक है। एक और बात जान लीजिएगा कि हम लोग का जो डोमेस्टिक घर में जो वायरिंग होता है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी एक सर्किट ब्रेक किया, मतलब कोई भी एक स्विच खराब हो गया या बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो भी बाकी अप्लायंसेस चलता रहेगा। वाइल इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, घर का वायरिंग जो भी होगा वो सीरीज में रहेगा, तो कोई भी एक सर्किट ब्रेक होगा, दैट मीन्स इधर फ्लो ऑफ करंट नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से एक बल्ब फ्यूज, तो सारा बल्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखा जाए। प्रवचन हो रहा है आज, प्रवचन, कभी कभी प्रवचन भी सुन लेना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मन को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, इसलिए प्रवचन ही सुनकर संतुष्ट होइए। किसका प्रवचन, साइंस का प्रवचन। चलिए, हम लोग का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया 29 नंबर क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ चुका है, बताइए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, मतलब क्या हुआ, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि P इज इक्वल्स टू W बाई T होता है। W के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, VI T बाई T। ये VI T कहाँ से आया था, होता है ना V इज इक्वल्स टू W बाई Q, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन W इज इक्वल्स टू VQ हमने पढ़ा था। इसी को हम लोगों ने पढ़ा क्या, V के इज इक्वल टू IR होता है IT अपॉन T, ये कर कैंसिल, इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R, और इसी को फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो ये क्या था हम लोगों का इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट आवर। सेकंड है डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक है, यानी कि वाट किसका डिफिनेशन है, वाट किसका यूनिट है, वह है किसका, पावर का। तो P इज इक्वल टू हम लोग जानते हो होता है क्या, VI, ठीक है। P यानी कि 1 वाट आना चाहिए वैल्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 वाट, यानी कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through a conductor under the potential difference of 1 volt, then the power is said to be 1 watt, ठीक है। नेक्स्ट है why is the series arrangement not used for domestic circuits। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी कहानी सुनी थी कि कोई भी डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि क्योंकि if the arrangement of appliances in series and when any one of the appliances gets damaged then the whole circuit does not work, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन में एक अप्लायंस खराब हो जाएगा तो बाकी सब भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिमेरिट है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, why tungsten is used almost exclusively for filament of electric lamp। इलेक्ट्रिक लैंप का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, तो क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा क्या, अप्रोक्स होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक
इलेक्ट्रिक लैंप और इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी भाई, फिर से सुन लो। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर इफ एरिया increases then resistance will decrease, while if area decrease resistance will increase। ठीक है, last but not least, why are copper and aluminum wire usually employed for electricity transmission। अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, बिकॉज they have low resistivity and also they can be easily affordable। उसको हम लोग easily these are easily affordable and that is why it is used for the transmission of electricity। ठीक है सर, तो फिर सिल्वर क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई सिल्वर बहुत महंगा है, कैसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ अगर ज़रूरत कहीं कहीं पड़ती है तो सिल्वर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था एक क्विक रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द क्लास 10th एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, रिवीजन इसी तरीके से किया जाता है। आज का प्रवचन था करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, फिर कभी मन किया तो प्रवचन फिर से सुनेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस मिला है वो आपको आप नोट्स इसी तरीके से बनाना, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ना टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करें। क्या करना है, ज्वाइन करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नोट्स हो, पीडीएफ्स हो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, वो आपको वहाँ पर इजली अवेलेबल होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और वो सीक्रेट है, क्या होगा अगले वीडियो में पता चलेगा। थैंक यू।